नमस्कार, घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत ये खास बुलेटिन लेकर हाजिर है। इस खास बुलेटिन में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर उस खबर को शामिल करें जिससे है आपका सीधा सरोकार, और वो खबर जो आपसे मिस हो गई है किसी वजह से, तो इस बुलेटिन में आपको वो खबर जरूर मिलेगी। तो श्वेता ने खबर के सरोकार से बात की थी, और अगर हम बात करें सभी के सरोकार की तो मौसम सबका सरोकार है। जी हां, तो बुलेटिन में सबसे पहले बात मौसम की ही कर लेते हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम शहरों में बादलों का डेरा है, तो वहीं पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक बर्फ की चादर नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज उत्तर भारत के कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे। हालांकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में सुबह धूप जरूर खिली थी, लेकिन शाम होते होते फिर से बादलों ने डेरा जमा लिया। कुछ जगहों पर बरसात की भी खबर है। यही नहीं, फरवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली और यूपी में कोहरे का असर भी देखने को मिल सकता है। उधर पहाड़ों पर इस वक्त बर्फ की चादर नजर आ रही है। श्रीनगर में बर्फबारी ने सैलानियों की मुस्कान बढ़ा दी है। वहीं उत्तराखंड के चमोली और हिमाचल के नारकंडा में बर्फ की चादर से पहाड़ ढक गए हैं। हालांकि चंबा से जमीन खिसकने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। राहत की बात यह रही है कि इस एवलांच में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। तो आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी का असर और बारिश का असर आपको देखने को मिल रहा है। और अब आपको श्रीनगर की ताजा तस्वीरें हम दिखाते हैं। इस वक्त श्रीनगर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। यहां बर्फबारी लगातार जारी है। कई पेड़ पौधे, क्या गाड़ियां और क्या मकान, सब कुछ बर्फ से ढक चुके हैं। लोग बर्फबारी के चलते घरों में बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं। आपको बता दें कि कश्मीर के कई हिस्सों में श्रीनगर समेत कल से यह बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था, और यह सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। अब से कुछ देर पहले तक श्रीनगर में बर्फ आसमान से गिर रही थी। आसमान में सिर्फ पक्षियों को उड़ते हुए देखा जा सकता है, मानो वो प्रकृति की सुंदरता का दीदार कर रहे हों। श्रीनगर में बर्फ की मोटी चादर से यहां पहुंचे सैलानियों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। आपको बता दें कि कश्मीर हो या फिर अन्य पहाड़ी इलाके, सैलानी मैदानी इलाकों से पहुंचते हैं और इस आस में पहुंचते हैं कि उन्हें बर्फबारी का सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। और जो सैलानी इस समय यहां पर मौजूद थे, उनके लिए तो ये मुंह मांगी मुराद पूरी होने जैसा ही था। चारों तरफ खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे। रविवार शाम से कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। पूरे रात पूरे कश्मीर में बर्फबारी हुई, और श्रीनगर की सड़कों का आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, कोई आवाजाही नहीं हो पा रही है यहां इन सड़कों पर। इक्का दुक्का वाहन जो हैं सुबह अपनी कोशिश से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकतर सड़कें जो हैं वो साफ नहीं हुई है। श्रीनगर में करीब 5 से 6 इंच बर्फ सड़कों पर रात के भीतर जमा हुई है, और लगातार बर्फबारी हो रही है। फिलहाल दूसरे इलाकों की अगर बात करें, काजीगुंड, अनंतनाग या फिर गुलमर्ग, शोपियान, पुलवामा, 1 से 2 फुट बर्फ जो है सड़कों पर जमा हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे दिन भर इसी तरह कश्मीर में बर्फबारी होती रहेगी। अशरफ आनी, श्रीनगर। तो बहुत कम है, पहले तो बहुत स्नो गिरती थी, अब तो कम है। ये तो अभी शुरुआत है यहाँ स्नो की, और ऑलमोस्ट जो है गुलमर्ग वगैरह में स्नो बहुत है। ये तो यहाँ शुरुआत है। लगता है अभी 6 से साढ़े 6 इंच तक मेरा टारगेट है, ये गिरेगा अभी स्नोफॉल। तो यही तो हमारी पहचान है सर, ये कश्मीर की पहचान है। इस महीने में बर्फ होती है तो इसी से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ता है, तो हमारे यहाँ की मतलब जो बेरोजगारी है उसमें से थोड़ी कमी हो जाती है। श्रीनगर में बर्फबारी के बीच आपको लोग अपने दफ्तर और काम के लिए निकलते दिख जाएंगे। असल में श्रीनगर के लोगों के लिए बर्फबारी का मौसम आम मौसम की तरह है, लेकिन सैलानियों के लिए जन्नत का यह नजारा बेहद खास होता है। अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीं हमी हस्तो। श्रीनगर की वादियों में आप देखें किस तरह की सफेदी छाई हुई है, क्योंकि भारी बर्फबारी हुई है और चारों तरफ एक सफेद चादर श्रीनगर को ओढ़े हुए है। यहाँ पे बर्फबारी होने के चलते ट्रैफिक जो है बिल्कुल प्रभावित हो गया है। सड़क यातायात हो या फिर हवाई यातायात, पूरी तरह से बर्फबारी हो रही है। येलो वार्निंग जारी की गई है, न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि किश्तवाड़ और साउथ कश्मीर के तमाम इलाकों में यही हालत है। धीरे धीरे लोग दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी बारिश हो रही है। यस मैडम,
आप लोग बारिश नहीं, मतलब हमारी तो आदत है बारिश करने की, बर्फबारी हो रही है। नहीं, बर्फबारी हो रहे हैं हम। कश्मीर की माने तो उत्तराखंड के पहाड़ भी चांदी की तरह चमक रहे हैं। बात करें गढ़वाल मंडल की तो यहां पर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भारी बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम पूरी तरह कुदरत की बिछाई सफेद चादर से ढका नजर आया। वहां मुख्य मंदिर से लेकर मंदिर परिसर पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। असल में इन दिनों शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद हैं। वहां मंदिर समिति से जुड़े कुछ लोगों के अलावा सुरक्षा में तैनात जवान ही हैं। केदारनाथ धाम को देखकर भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। तो ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। कुदरत ने अपने हाथों से बाबा केदार का श्रृंगार किया हो ऐसा लगता है। यहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। कई फीट मोटी चादर के बीच बाबा समाधि में बाबा इस बर्फ की चादर के बीच वहां पर विराजमान है। इन दिनों यहां विकास के काम चल रहे हैं, लेकिन मौसम बीच बीच में इन कामों को रोक देता है। मगर 5 फीट से ज्यादा बर्फ के बीच हिमवीर यानी आईटीबीपी के जवान केदारनाथ धाम में तैनात है। आंखों को सुकून देने वाला ऐसा ही नजारा चमोली जिले का भी है। वहां हिल स्टेशन औली से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सब कुछ सफेद हो गया है। पहाड़ चांदी की तरह चमकने लगे हैं। औली में सैलानियों की मस्ती जारी है, लेकिन बद्रीनाथ में सन्नाटा पसरा नजर आया, क्योंकि शीतकाल के लिए धाम के जो कपाट हैं वो बंद है, जो 27 अप्रैल को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई। इसके चलते उत्तरकाशी जिला समूचा शीतलहर की चपेट में आ गया है। अगर बात करें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की, तो दोनों जो है बर्फबारी के आगोश में समा गए हैं। लगभग 1 फीट से भी अधिक बर्फ पड़ चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बर्फ यहाँ पर चारों तरफ सड़क पर फैली हुई है। ये बसें आ रही हैं, लेकिन ये अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये फिसलने का भय बना हुआ है। ड्राइवर इसको साइड लगा देंगे और साइड लगाने के बाद जब यहाँ पर कोई लोक निर्माण विभाग या राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड की जेसीबीज या मशीनें या लेबर्स यहाँ पर आएंगी, उनके द्वारा सड़क से इस बर्फ को हटाया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ से आवाजाही सुचारू हो सकेगी। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहूंगा कि ये दिखाएं, ये राड़ी स्थान है। यहाँ पर चारों तरफ किस तरीके से जो है बर्फ से पूरा ये अटा पड़ा है। सड़क पर भी करीब 3 इंच से अधिक की बर्फ पड़ी हुई है। साथ में जो है साइन बोर्ड दिख रहा है, साइन बोर्ड भी बर्फ से पूरी तरह से ढक चुका है। कुल मिलाकर के चारों ओर बर्फ की ट्रिपल स्ट्राइक देखने को मिल रही है। ट्रिपल स्ट्राइक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार ये तीसरी बार यहाँ पर जो है स्नोफॉल हो रहा है और अभी भी लगातार जारी है। ओंकार बहुगुना, उत्तरकाशी। धनौल्टी में भी मौसम ने करवट ली है, तो आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ गिरने लगी है। मकानों की छतों से लेकर मैदानों तक बर्फ ने डेरा जमा लिया है। जमीन दिखनी बंद हो गई है। ऐसे में वहां पहुंचे सैलानी बर्फ में जमकर मस्ती करते नजर आए। कुमाऊं मंडल में बागेश्वर जनपद में भी मौसम ने करवट ली। सुबह से जिले के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ धनौल्टी का खूबसूरत नजारा और दूसरी तरफ बागेश्वर की सुंदर तस्वीरें। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है, और भले ही इस बर्फ के कारण लोगों को कुछ परेशानी होती हो, लेकिन लोगों के अंदर का बच्चा भी मुझे लगता है जाग जाता है इन बर्फबारी को देखकर। पहाड़ों में बर्फबारी तो राजधानी दिल्ली समेत आसपास के शहरों में बारिश हुई। बर्फबारी और बारिश की जुगलबंदी से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सर्द हवाएं चलने लगी। दिल्ली एनसीआर के शहरों में शीतलहर जैसा असर फिर से दिखने लगा, क्योंकि तापमान में गिरावट आई है। हालांकि आज सुबह धूप खिलने से थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से अच्छी धूप खिली हुई थी, लेकिन मौसम ने करवट ली है और पानी बरसने लगा। बारिश की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। ज्यादातर लोगों ने इस मौसम में अपने घरों पर ही रहना ठीक समझा। हालांकि दफ्तर और जरूरी कामों के लिए लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ा, लेकिन वीकेंड होने की वजह से दफ्तर जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे खास करके वो घरों में ही थे। लेकिन कई लोग ऐसे में हमने देखा कि वो इस मौसम का मजा लेने के लिए भी अपनी अपनी गाड़ियों से निकले और खूब सेल्फी खिंचवाई है लोगों ने इस बदलते मौसम में भी। मौसम का महोत्सव तो हमने आपको दिखा दिया। अब देखिए
महोत्सवों का मौसम, जी हां, मौसम महोत्सवों का आ चुका है। राजस्थान से यूपी तक तो बिहार से एमपी तक महोत्सवों की धूम है। राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव शुरू होने वाला है। तो जयपुर में लक्खी मेले की धूम है, वहीं अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बसंतोत्सव मनाया गया। साथ ही औरैया में देवकली पर्व की धूम रही। तो खरगोन में नर्मदा जयंती पर निर्झणी महोत्सव मनाया गया और बिहार के औरंगाबाद में देव सूर्य महोत्सव छाया रहा। तो इन तस्वीरों के जरिए आप महोत्सव का उल्लास देख सकते हैं। तो महोत्सव में सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। रेगिस्तान की धरती मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल की धूम हर साल फरवरी के महीने में थार के रेगिस्तान में होती है। 3 फरवरी से 5 फरवरी तक जैसलमेर जश्न और जलसों का जगराता करेगा। इस खास मौके पर सोनार दुर्ग से सुबह निकलने वाली शोभा यात्रा सबसे बड़ा इवेंट होगी। उसके बाद बीएसएफ की कैमल माउंटेन बैंड राजस्थानी परिधान में सजे धजे जवान और लोक कलाकारों का हैरान कर देने वाले करतब लोगों के दिल जीतेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि डेजर्ट फेस्टिवल में बॉलीवुड का तड़का भी लगेगा। साथ ही लोक कलाकार भी अपना जलवा यहां बिखेरेंगे। मूंछ और साफा बांधों का रंग भी इस फेस्टिवल में देखने को आपको मिलेगा। आर्ट, हेरिटेज और फोटोग्राफी की प्रदर्शनी भी लोगों का दिल यहां पर जीतेगी। आप देख सकते हैं यहां पर ऐसे पुराने किले हैं जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां पर आते हैं। हर बार की तरह कैमल टैटू शो भी लोगों का मन यहां पर बहलाएंगे। तो अजूबे माउंटेन बैंड भी, खनक भी इस फेस्टिवल में 4 चांद लगाएंगे। 5 फरवरी को मरु महोत्सव का समापन भव्य आतिशबाजी के साथ होगा। तो जैसलमेर तैयार है टूरिस्ट के लिए। यहां पर पधारो मारे देश के साथ लोगों का इंतजार। कहते हैं कि आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। जयपुर में एक कस्बा है कोटपुतली। यहां एक गांव में भैरू जी का मंदिर है जहां हर साल लक्खी मेला लगता है। इस बार मेले की खासियत होगी 350 क्विंटल का लगने वाला चूरमे का भोग, जिसे जेसीबी की मदद से तैयार किया जा रहा है। पिछले कई सालों से इसका आयोजन होता आ रहा है। आपको बताएं कि इस मेले में शिरकत करने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए, भैरू जी मंदिर में मत्था टेकने के लिए हर साल हजारों की तादाद में लोग यहां पहुंचते हैं। इस बार भी मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र है। लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो इस प्रसाद की हो रही है जो इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। तमाम सामग्रियां मिलाई गई हैं इसके अंदर और ये इतनी बड़ी मात्रा में तैयार किया जा रहा है कि इसको मिलाने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। इस बार करीब 350 क्विंटल प्रसाद बनाने की तैयारी की गई है। इसलिए जेसीबी मशीन के साथ ही थ्रेशर मशीन को प्रसाद को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मेले का पूरा मैकेनिज्म गांव वालों के हाथों में होता है। मेले की एक व्यवस्था गांव वाले ही संभालते हैं। ये भी खासियत है। इसकी तैयारी 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। इस बार मेले में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह में बसंतोत्सव मनाया गया। इस दौरान कव्वालियों की आवाज से फिजा रूहानी हो गई। दरगाह पर पीले फूलों के गुलदस्ते के साथ खुसरो के कलाम गूंजे, यानी सभी ने मिलकर प्रकृति पर बसंत की बहार का उत्सव मनाया। शाही कव्वाल असरार हुसैन ने अपने साथियों के साथ गरीब नवाज की मजार पर बसंत का गुलदस्ता पेश किया। साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव की मजबूती और कौमी एकता को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। इस दौरान हिंदुस्तान की आवाम की सलामती की दुआ भी यहां पर मांगी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि नर्मदा जयंती पर संस्कृति विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश के खरगोन में मंडलेश्वर के रामघाट पर निरीक्षणी महोत्सव का आयोजन किया गया। भक्ति गायन, नृत्य नाटिका और लोक गायन के इस कार्यक्रम में बुंदेलखंड के लोक गायक राजकुमार सिंह ठाकुर ने बुंदेली लोक गायन शैली में मां सरस्वती की वंदना की। इसके बाद पलक पटवर्धन के दल ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। उनकी प्रस्तुति में मां नर्मदा का मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित कहानियों को नृत्य नाटिका के जरिए प्रस्तुत किया गया। निर्झणी महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग जुटे और सभी कार्यक्रमों को खूब सराहा गया।
रणथंभौर में पहली बार मिसेज इंडिया प्रतियोगिता कराने की तैयारी है। यहां देश भर की चुनिंदा महिलाएं पहुंचेंगी जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगी। रणथंभौर के होटल में फिनाले को लेकर जोरशोर से तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले इस प्रतियोगिता का सेमीफाइनल हो चुका है। मिसेज इंडिया के फाइनल के दौरान कई प्रतिभागियों ने बातचीत से पता चला है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें खासा संघर्ष करना पड़ा। तैयारियों के बीच कई प्रतिभागियों को अपना साथ छोड़ना भी पड़ा है। बावजूद इसके भी वे प्रतियोगिता में उत्साह से लबरेज दिखाई दे रही हैं। और अगली खबर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से। जल्द ही पूरा महाकाल मंदिर क्षेत्र जीरो वेस्ट एरिया हो जाएगा। जी हां, यहां की फूल मालाओं से गैस बनाई जाएगी। इसी गैस से मंदिर की रसोई में हजारों भक्तों के लिए रोज खाना बनाया जाएगा। योजना ये है कि उज्जैन महाकाल मंदिर से निकलने वाले सभी तरह के कचरे को रिसाइकिल कर कंपोस्ट किया जाएगा। ये होगा मंदिर समिति और वहां पहुंचे लोगों की भागीदारी से। भगवान के अभिषेक के बाद फल, फूल और दूसरी चढ़ाई गई चीजों को टोकरियों में समेटा जाएगा। इन टोकरियों में भरे फूलों और मालाओं को गाड़ी के जरिए जो कंपोस्ट बनाने का प्लांट है वहां पर पहुंचाया जाता है, जहां आने वाले दिनों में इनसे खाद और गैस बनाई जाएगी। तो हमारे इस खास बुलेटिन में आज बस इतना ही।